हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं और हमने उनसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट के ऊपर बहुत विस्तार में बात की है। लेकिन आज हम फ्लेवर ऑफ द मंथ या फ्लेवर ऑफ द सीज़न जो कहे कि कैश मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी है। पिछले 2-3 महीने से कैश मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं और जो CNX 500 के बाहर वाले जो स्टॉक्स होते हैं, सो मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दीज स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम बट विच आर इन द कैश मार्केट, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम डेटा ड्रिवन अप्रोच लेकर के ये डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं राजेश श्रीवास्तव जी का। राजेश जी का मार्केट में लगभग 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है और आई एम श्योर कि हमारा जो आज का ये कॉन्वर्सेशन होगा, आज का और अगले एपिसोड का, ये बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहने वाला है। तो लेट्स वेलकम राजेश जी। राजेश जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू वंस अगेन। Thank you for inviting me one more time. It's always pleasure to share whatever I'm doing with you and your listeners and your viewers. Thank you, Apurva ji. थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। सो राजेश जी, इसके पहले कि हम ये जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया और जो आज का टॉपिक है इसके ऊपर बात करें, हम मार्केट के ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आपके बारे में तो सारे ही लोग जानते हैं। मैं हमारे व्यूअर्स से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने भी हमारे जो प्रीवियस एपिसोड्स है जहाँ पे हमने फ्यूचर्स डेटा को कैसे ट्रैक करते हैं, ऑप्शंस डेटा को कैसे ट्रैक करते हैं, इसके बारे में बात की थी, अगर वो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए। ऊपर आई बटन में हम लिंक छोड़ देंगे। तो वहाँ पे हमने राजेश जी की पूरी जो मार्केट की जर्नी है उसके बारे में बात की है। आज हम मार्केट के ऊपर राजेश जी का क्या व्यू है, खास करके ये जो कैश मार्केट स्टॉक्स है उसमें बहुत ही अच्छे मोमेंटम दिख रहा है। तो राजेश जी, व्हाई डोंट यू शेयर सम ऑफ योर इनसाइट्स ऑन द मार्केट्स विद अस। अपूर्वा जी, आप अगर सोशल मीडिया पे हो या सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हो कुछ, तो हर सुबह आपको लोग मैसेज भेजेंगे, वी आर नियर टॉप, और डराता हुआ मैसेज आता है। और ये पिछले महीने से चल रहा है। ठीक है। कोई भी हमें किसी के एक कहने पे अपना एक व्यू बिल्ड नहीं करना है, तो सिमिलरली मैं भी बोलूंगा मेरे कहने पे व्यू बिल्ड मत करो। बट देन अगर आप मुझसे पूछो मैं क्या कर रहा हूँ करंट मार्केट में, तो अपूर्वा जी, momentum is very strong, although it's in pockets, different sectors, not everything is. So अगर आप मुझसे ये सवाल 3 महीने या 4 महीने पहले पूछते तो सभी कुछ चल रहे थे। बट देन जनवरी में थोड़ा सा मॉडरेशन आया उस स्पीड में, और अब पॉकेट्स पे चल रहे हैं, PSU नीडलेस टू से। तो अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक हो गया है, पॉकेट्स में चल रहे हैं मार्केट, बट अभी भी मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग। आज हम जब बात कर रहे हैं, आई थिंक हम लोग ऊपर से कुछ 250 पॉइंट बाजार गिर चुका है। पर आप देखो तो जो स्टॉक्स सुबह से मोमेंटम में थे, थोड़ा उन्होंने अपने गेंस को दे दिया, बट वो क्लोज स्ट्रॉन्ग ही हुए हैं। ठीक है। तो, बाजार काफी काफी क्लीन, एक स्मूथ राइड में है। थोड़े मोड़े रिजल्ट ड्रिवन शॉक्स आ रहे हैं, HDFC एक रिजल्ट आया और फिर न्यूज ड्रिवन थे, बट अदरवाइज मार्केट इज नथिंग टू वरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, श्योर। सो 2024 में आपका बाजार पे क्या आउटलुक है? देर आर सो मेनी इलेक्शंस इन मैनी इकोनॉमीज। तो कुछ स्पेसिफिक राय हमारे व्यूअर्स के लिए। आपकी आपके किसी किसी यूट्यूब चैनल या फिर आपके ट्विटर हैंडल पे आप लोगों ने एक एनालिसिस की थी ना, 14% का प्री बजट प्री इलेक्शन। तो चलो ठीक है, वो 6 महीने का होता है, हम 4 महीने बच गए, तो एटलीस्ट 5% तो मिलना चाहिए अपने को, है ना। तो आपका ही एनालिसिस है और मैं उसको बस रिपीट कर रहा हूँ। अगर लिसनर व्यूअर्स आप अगर नहीं पढ़े हो, तो अपूर्वा जी का देर आर रिसर्च डन बाय सैमको सिक्योरिटीज about the pre-election, and on an average there are 14.5% move in the previous 6 months of the elections.
सो वी आर नाउ जस्ट 3 मंथ और 3.5 मंथ अवे, मई के 22-23 तक भी चला जाएगा। तो एंटिसिपेट सिमिलर प्रोरेटेड। श्योर। तो जितने भी अभी हफ्ते या महीने बचे हैं उस उन स्पेसिफिक पीरियड में, उतने पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, इसके लिए हम आपसे आज सीखने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज़ और मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन कैश मार्केट स्टॉक्स। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते और शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। जी। तो अब जी देखो, ये जैसे हमने आप बाजार के बारे में पूछे तो हमने बताया कि ये पॉकेट्स में चल रहा है। अपने को दो तरीके से ये सिलेक्शन पे रखना है, एक सेक्टर वाइज और एक ओवरऑल मार्केट में, जिसपे लार्ज वॉल्यूम्स या लार्ज डिलीवरीज या लार्ज एक्टिविटीज दिख रहे हैं। नाउ मैंने तीन वर्ड यूज किए, वॉल्यूम, डिलीवरी और एक्टिविटीज। ये तीनों को कैसे ट्रेस करना है, कैसे डिकोड करना है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो इवन बिफोर आई गो टू सेक्टर और स्टॉक, कुछ बेसिक्स में लोगों को बताना चाहता हूं, जो हम जिसका इस्तेमाल आने वाले आधे घंटे में, घंटे में स्टॉक पे करेंगे। ठीक है। तो मैं अपना अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है। सो देर इज द लाइफ बियॉन्ड एफ एंड ओ, और मैं एक हार्डकोर एफ एंड ओ ट्रेडर हूं, बट ठीक है, अभी मोमेंटम आप एफ एंड ओ में अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो तो you are still in process of getting used to of this daily deliveries। तो जब हम वो सीख रहे हैं, स्पाइक से डील कर रहे हैं, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो आपको डेली एक तो स्पाइक मिलता होगा, और इस अर्निंग सीजन तो आपके पास the horizon is very small because you don't want to get into a trade which is heading into an earning or just come out of the earning last night। So there is a vault outside F&O, and let's see how can we you know एक्सप्लोर दैट। ठीक है। ओके। तो आपको जी पहला सवाल था सेक्टर, हाउ टू विच सेक्टर इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज ऑफ नाउ। उसका आंसर है, देखो हम किसी एक विशफुल थिंकिंग पे नहीं जाएंगे कि अच्छा आईटी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या बैंक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो हम एक मैकेनिज्म डिराइव करेंगे और मैकेनिज्म का नाम रहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है। नाउ ये काफी पुराना जाना पहचाना नाम है, पर चूंकि समय के साथ हम लोगों ने भी थोड़े थोड़े बदलाव किए अपने मेथड्स में, तो अब हम एक, अगर आप मुझसे ऊपर ऊपर की मैंने एक हायर लेवल पूछो व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, सो a stock or index divided by the headline index, right? पर it is good if both are in positive। what if both are in negative? then simple mathematics में तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस डिवाइड बाय माइनस, है ना। तो अभी हमने थोड़ा सा उसमें उस रिलेटिव स्ट्रेंथ में चेंजेस किए हैं। ओके, दिस इज अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ। एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ की, जब हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है। ये मैंने पीपीटी आपके दर्शकों के लिए बनाए हैं। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक स्टॉक का स्टैंड अलोन स्ट्रेंथ। जैसे आज के दिन में बात करें तो सेंट्रल बैंक एक 10% ऊपर बंद हुआ है, या फिर बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में, तो एक बेंचमार्क लेते हैं उसके मुकाबले में, है ना। तो उसका अब हम इसको 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 समझे कैसे। ठीक है। मैंने एक एग्जांपल बनाया है आप लोगों के लिए। आई होप यू ऑल लाइक दिस। तो देखो, इस सिंपल, पहले मैंने रेशियो बनाया से फॉर एग्जांपल रिलायंस और निफ्टी का। इस तो ये एक रेशियो बन गया। तो अगर डे ऑन डे रेशियो इज इंप्रूविंग, यू कैन से ओके फाइन, if the ratio is positive, you can say Reliance is doing better than Nifty। or if the ratio is negative, you can say so, because जब बाजार ऊपर जाता है तो सारे स्टॉक ऊपर जाते हैं, बाजार नीचे आता है तो सारे स्टॉक नीचे आते हैं। ठीक है। पर अभी हमने क्या किया है, इस रेशियो में 7 दिन पहले का जो भी रेशियो था उसका रेट ऑफ चेंज निकाल लिया है। ठीक है। तो अब एक 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 पीरियड हमारे हाथ में है। तो अगर आप यहां देखो, 14 जनवरी लास्ट ईयर का जो ये था, ठीक है, और आज उस दिन का, तो ये रेशियो इज 2। सो आई कैन से इफ निफ्टी इज 0, सो फॉर आवर व्यूअर्स, आपको कैसे समझना है, जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बातें कर रहे होते तो आप समझ लो निफ्टी 0 है,
अगर कुछ +1 है तो वो आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, +2 है तो इट इज आउट परफॉर्मिंग better than Nifty by 2 degree or 2%, 2 point, whatever you want to say. If it is 10, then outperforming by 10 marks. Okay. If it is -1, it is underperforming. -2, larger underperformance. -10 is बहुत ज्यादा underperformance है. ठीक है. तो अगर आप देखो 13 13 या 14 जनवरी का जो डेटा है, अपना रिलेटिव रेशियो का जो आरओसी है ना, इट इज 2.3. सो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि इफ माई निफ्टी इज 0, मेरा स्टॉक +2 है. ओके, यू मे बी वेरी वेरी हैप्पी, अरे यार ये तो काफी काफी अच्छा है, लेट्स गो लॉन्ग. बट अपूर्वा जी, यहाँ पर हमने एक और मॉडिफिकेशन किया कन्वेंशनल मेथड में. अभी वो मॉडिफिकेशन क्या है, हमने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दिया. ठीक है, और उसका नाम दे दिया 14 डेज आरओसी. ठीक है. अभी आप सोचो, ये +2 है आपका, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर फॉर यू. व्हाट इफ इट इज 10.5? So although today you are stronger compared to Nifty, but just a week back 14 दिन के स्केल पे you were more stronger. आप एक्चुअली वीक हो रहे हो, है ना? वो जी मेकिंग सेंस? करेक्ट। जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है. इट ऑल्दो इट इज स्टिल पॉजिटिव बट वो स्लो हो गया है. तो अपूर्वा जी, देयर कैन बी सिनारियो वेयर this is still negative. So this is still negative. Okay, in this case, what if your 14 days was -20? So although you are negative for now, but you were, आप बहुत ज्यादा कमजोर थे, आप अपने कमजोरी से बाहर आ रहे हो, है ना? अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाओ आज, तो मैं हर संडे की रात या मंडे की सुबह पूरे हफ्ते का सेक्टर्स जो फोकस में है वो दे देता हूँ लोगों को. ठीक है. रुको मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ ऑल 5 CSB. तो अब देखो, although this is not, I mean, and for example private banks, so it is still negative compared to Nifty, but look at that 14 days back, it was negative by -4. So as long as the difference of the two periods are in positive, मैं इसको बोलूंगा कि भाई देखो, सारे सेक्टर्स के बीच एटलीस्ट ये सेक्टर हैज इंप्रूव द मोस्ट, राइट? तो अगर आप एक कन्वेंशनल रिलेटिव सेंस लेते तो पॉसिबली आप इसको 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 अपने अपने रडार पर नहीं रखते, है ना? ठीक है. ये भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहता, बट देन हमने क्या किया कि 2 साइकिल का कंपैरिजन ले लिया. तो अभी ये काफी, या फिर ये निफ्टी मीडिया, अगर आज हम जब बात कर रहे हैं तो जी 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 वाज लाइक अप बाय 4-5% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द आफ्टरनून, है ना? दो इट इज स्टिल नॉट वेरी कन्विंसिंगली ग्रीन लाइक PSU बैंक, बट look at where it was just a week back, 10 days back, it was like -12. So there is a strength into this, right? तो अपूर्वा जी, 2 तरीके हैं. एक तो आप सेक्टर का एनालिसिस कर लो 2 टाइम फ्रेम पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, बट देन नॉट द ट्रेडिशनल वे ऑफ कैलकुलेटिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ. ये रेशियो का आरओसी निकाल लो, है ना, और उसको 2 पीरियड में कर लो, तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाता है सेक्टर का. नाउ यहाँ भी आपको आगे जाने के लिए 2 तरीके, या तो आप सारे स्टॉक्स पे 7 and 14 डेज का आरओसी RS निकाल लो, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक पकड़ सकते हो आप. अगर मैंने यहाँ पे निफ्टी, मेरा बेंचमार्क था निफ्टी इज 0, अगली बार मैं यही डेटा रन करता हूँ, बनाता हूँ, और इस बार बैंक मीडिया को मैं 0 रखता हूँ, और डिश टीवी, TV18 सपोज करो पॉजिटिव हो गया, और जागरण, प्रकाश, वॉट एवर other stocks of the sector negative हो गए, तो आप you make one more, this time the media will become your जो स्पेसिफिक सेक्टोरल इंडेक्स है वो बेंचमार्क बन जाएगा, और बाकी उसके अंदर जो स्टॉक्स है मीडिया वाले उनको आप मेजर कर पाओगे. आप मेजर कर पाओगे. तो देखो, एक तरीका तो ये हुआ, जो लोग दे वांटेड टू राइट द मोमेंटम, सेक्टरल मोमेंटम, बहुत 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 काम का होता है. ठीक है. अभी भी देखो, अगर आप देखो तो अब हमने बात की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ में. एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ में निफ्टी PSU बैंक स्टिल डूइंग ग्रेट. आई मीन देयर इज नथिंग वीकनेस, आई नो थोड़े मोड़े मॉडरेशंस हैं, बट देन देयर इज नो साइन ऑफ वरी इनटू दिस बैंक, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो देखो, एक तो है कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट पकड़ो, लाइक 2 पीरियड का, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है आप उसको बेट करो. नाउ there will be cases where you are still outperforming Nifty, but not the way you were performing just a week back or 10 days back. For example, PSU Bank. See, if I'm a big fan of PSU Bank,
आई विल स्टिल बेट, बिकॉज देखो ये थोड़ा मॉडरेशन है, ये बहुत ज्यादा। सी आपको एक दो केस में दिखाता हूँ, लाइक यू नो वेयर डिटोरेशन वाज टू मच। ओके, आज के केस में आई थिंक नहीं है, बट देन यू विल फाइंड सम स्टॉक वेयर इट वाज पॉजिटिव बाय से 20-25 एंड देन आल्सो ऑल ऑफ इट कम टू 1 or 2, तो वो बड़ा बड़ा डिटोरेशन ऑफ द स्ट्रेंथ है, राइट? So PSU Bank is still looking good in terms of absolute strength. It is, you know, if you do 7 days relative strength RS ROC, so still अगर आप 14 दिन से कंपेयर नहीं करो, सिर्फ 7 दिन में अपने निफ्टी को जीरो मान लो और इंडेक्स को कंपेयर कर दो, तो PSU CPSE PSE ऑयल एंड गैस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, राइट? ठीक है। तो अभी आप देख लो कि आपने एकदम से शॉर्ट टर्म मोमेंटम राइड कर रहे हो या थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके यू नो कर रहे हो, तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली 7-14 करता हूँ, तो जो आते हैं उसको मैं राइड करता हूँ, ठीक है। बट अगर आप देखो तो इफ आई डोंट लुक एट दिस 14 days का परफॉर्मेंस, that is the better way. But if I don't look at 7 days 14 day performance, I'm still having Nifty as zero and the strongest sector is PSU Bank at this point of time, right? But the ideal method is to add one more time frame and get a relatively better idea, ठीक है, relatively better idea, okay? तो तो एक तो ये है कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक निकाल लो और उस पे आप राइड करो। दूसरा है कि आप द सेक्टर विच इज लाइक मोस्ट इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट 14 days और मोस्ट कंटिन्यूड मोमेंटम ओवर द लास्ट 14 days, लुक एट दिस मेटल। तो ये अगर आज से 14 days पहले 2 था तो आज 4 है, तो मैं बोलूंगा यार इसमें ना बड़ा कंटिन्यूड मोमेंटम है, इसमें कुछ इज नो साइन ऑफ वीकनेस बाई एनी मीन, है ना? तो ये पहले भी निफ्टी से बेटर था और बेटर होता जा रहा है। तो आई वुड गो एंड सी कि मेटल इंडेक्स को बेंचमार्क मार के जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है आई कैन राइट, बट देन देयर आर फ्यू मोर चेक्स एंड बैलेंस इनटू द सिस्टम, ओके? जैसे मैंने कहा कि यू नो हाईएस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट डिलीवरी देख लो, तो दोज आर लिटिल मोर एडिशन, राइट? So let's see, you know, so this is like how to zero down to the sector rather than you wishfully say अरे आज निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, अभी आईटी स्ट्रांग है। so don't try to make a you know guess work or you know a wishful judgments, okay? ओके, एक सवाल था मेरा कि ये जो 7 डे और 14 डे है, ये ट्रेडिंग डेज है या कैलेंडर डेज है? Trading days, दीज आर ट्रेडिंग डेज, ओके। okay? So have a kind of a documentable approach, तो ये हमारा अप्रोच है। तो हम यू नो 7-14 जो स्ट्रॉन्गेस्ट आता है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक पे बेट करते हैं, दैट इज फॉर द सेक्टर एक्टिविटी। नाउ आई कैन टेल यू देयर आर स्टॉक वेयर लॉट ऑफ यू नो लार्ज पीपल, देखो मैं लार्ज पीपल को बहुत वैल्यू देता हूँ फॉर मेनी रीजन। वन, दे हैव द बेस्ट टैलेंट इन द इंडस्ट्री। सपोज करो एक फंड हाउस है, एक लार्ज फंड लेके है, उनके पास काफी काफी यू नो टैलेंटेड लोग रहते हैं, काफी अपडेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो वो जब एक काम करते हैं, वो जब एक स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, उसके पहले उन्होंने काफी कुछ रिसर्च किया होगा। हो सकता है मैं उतना रिसर्च ना कर पाऊँ, तो ठीक है, मैं उससे क्यों तो ले सकता हूँ। तो जैसे कल की बात करते हैं, देखो अभी आज तो अभी 4 बज रहे हैं, तो आज का डेटा नहीं आया है हमारा, बट मैं फ्राइडे की बात करता हूँ, ठीक है? फ्राइडे का टिमकेन की बात करते हैं। तो अपूर्वा जी, हमने एक एक हाई एक्टिविटी ट्रेस करने का एक फॉर्मूला बनाया है। मैं बताता हूँ क्या है। तो बहुत लोग वॉल्यूम ट्रेस करते हैं, हम वॉल्यूम नहीं पकड़ते हैं। तो अब हम कैसे करते हैं? तो टोटल वॉल्यूम जो भी उस दिन में जनरेट हुआ है स्टॉक में, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है? तो अगर आपने ये देखना है तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। टिमकेन का एग्जांपल दिखाते हैं मंडे का। तो एनएससी के पेज पे जाएंगे, एनएससी इंडिया। अगर मैं ये 2 फरवरी की बात करें तो टोटल वॉल्यूम था 1,44,272। लेट मी कॉपी दिस, ओके? I'm going to put it here. This is the volume. Now what is the number of trade it उस दिन था? 4524, okay? So let's divide this by 4524. So your by and large average trade per trade quantity is 31, right? है ना? अच्छा, अब
31 नो 31, तो देखो ये टिमकेन की बात है, 31 बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो मैंने क्या किया, सिमिलर डेटा एक और पीरियड के लिए बना लिया है, हिस्टोरिकल पीरियड के लिए। और वो जो है वो आपको दिख रहा है 4। तो व्हाट इट्स टेलिंग कि भैया देखो, ये डेली जब एक नॉर्मल दिन में ट्रेड होता है तो सिर्फ 4 शेयर पर ट्रांजेक्शन ट्रेड होते हैं, है ना। कल जो जो गया कल है 2 तारीख को, पर ट्रेड वाज ऑफ लार्जर साइज ऑफ 31। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउसेस या बड़े जो बिगीज हैं वो या एक्टिविटी कर रहे हैं। लॉन्ग कर रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर एक चीज तो पक्की है कि ये एक्टिविटी हो रही है, राइट, है ना। अच्छा, और दूसरी बात है, ये एक्टिविटी कुड बी वन डे वंडर, लाइक इंट्राडे किया, क्लोजिंग के पहले बंद कर दिया। तो उसको उसको फिर हम एक फॉलो थ्रू देख लेंगे, कैसे देख लेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। सो देखो अपूर्व जी, डिलीवरी में हमने बहुत कुछ नए काम किए हैं। फॉर एग्जांपल ये टिमकेन की बात करें तो एक पीरियड है हमारे पास, हिस्टोरिकल पीरियड, उसका एवरेज डिलीवरी है 24,116 स्टॉक्स। बट येस्टरडे इट वाज इट एब्सोल्यूट डिलीवरी। देखो डिलीवरी बहुत लोग परसेंटेज पे करते हैं, टोटल ट्रेड क्वांटिटी के 10% डिलीवरी हुआ है, 20% डिलीवरी हुआ है, वो थोड़ा सा मुझे मिसलीडिंग लगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एब्सोल्यूट डिलीवरी कितना है भैया डेली का इसका, लाइक इस केस में 24 डिलीवरी होता है। आप अगर एक एक छोटा छोटा लॉन्ग टर्म पीरियड देखो तो डेली का बाई एंड लार्ज डिलीवरी मीडियन लाइन इज अबाउट 24,000, ठीक है। yesterday it was delivered about 1,36,000. So now Purvaji, we know two things. One, large, like big ticket trades were happening yesterday, and those were not just one day wonder. There was some conviction, either it was taken home or sold from the demat. So इधर ये bullish है या bearish है, right? Now आप उसके लिए थोड़े और इंडिकेटर यूज कर सकते हो, लाइक ROC, और रिलेटिव स्ट्रेंथ, और आपके जो भी टेक्निकल पैरामीटर आप यूज करते हो, ठीक है। तो एक तो हम इंडेक्स के मूवमेंट से पकड़ते हैं, दूसरा हम लार्ज एक्टिविटीज और डिलीवरी। और अपूर्वा जी, हमने कुछ और फॉर्मूले बनाए हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये टिमकेन की बातें करते हैं। तो ये हमारे पास काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, थोड़े पाइथन में है, थोड़े मेटास्टॉक्स में है। ये हमारे घर के बने एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला है, जहां हम काउंट करते हैं कि इसमें कितने एक्यूमुलेशन है इन रिसेंट टाइम, कितने डिस्ट्रीब्यूशन हैं, और ये डिलीवरी है। सो कल का जो डिलीवरी था वो वी हैव कंपेयर्ड विद 5 days एवरेज डिलीवरी, ओके। नाउ सेम थिंग वी हैव टेकन 10 days एवरेज डिलीवरी, 30 days average delivery, 60 days. And now there is a limitation. I can only generate data with a 12 column. But when I see a sum total of all, it is having 90 days delivery. तो अगर आप मुझसे पूछो तो टिमकेन में कल एक चीज है कि बड़ा एक्टिविटी हुआ है, काफी काफी बड़े ट्रेड्स हो रहे थे। तो ये थोड़े ETF आ गए हैं। मैं काम करूंगा इसको फिलहाल अपने इस मीटिंग के लिए केवल निफ्टी 500 पे कंसंट्रेट करते हैं। if anybody is practicing they can practice. So like mankind every day, एक ट्रेड होता है वो 13 शेयर्स का होता है, कल एक एक ट्रेड 80 शेयर्स के थे। तो वो हमें पता है कि देखो ये बड़े ट्रेड हो रहे हैं, इट कुड बी सम लार्ज डेस्क और सम लार्ज FII और सम लार्ज DII और म्यूचुअल फंड्स ऑपरेटिंग है, उसमें डिलीवरी हो रहा है। आपने को सिर्फ ये करना है कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। शॉर्ट लॉन्ग के लिए RS का एक फॉर्मूला है। फिर वी हैव डेवलप्ड होम ग्रोन मेथड्स ऑफ एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा मेथड है डिलीवरी को थोड़े 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 दिनों पे लाइक प्लॉट इट ऑन द डिफरेंट टाइम फ्रेम, 5, 10, 15, 20, 25 दिन। तो आज का डिलीवरी कंपेयर टू 5 days एवरेज, कंपेयर टू 10 days एवरेज। अगर मैं आपको दिखाऊं, सॉरी, yesterday the largest delivery within Nifty 500 universe was in Mphasis, Galaxy Surfa, ठीक है। तो अभी अगर आप जाके आज का ट्रेड भी देखो तो मार्केट हैज गिवन अप अबाउट 250 पॉइंट ऑन निफ्टी, बट गैलेक्सी सर्फा वाज स्ट्रांग till the end, okay. This is one of the stock is really beaten down over the last few months, even perhaps 1 year there is absolutely zero return. Now all we have to do is to figure out कि ये जो लास्ट डिलीवरी कल हुआ है ये लॉन्ग है या शॉर्ट है ना। तो यू नो देयर इज वन मोर, जुबिलेंट फार्मा, या जुबिलेंट फार्मा। तो जब हमने अपने डिस्कशन की शुरुआत की थी तो हमने 3 चीजों की बात की थी। लार्ज एक्टिविटी, वो हम नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड से निकाल सकते हैं। लार्ज डिलीवरी,
और थोड़ा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अपूर्वा जी एक चीज और है दैट वी डू क्वाइट इंटरेस्टिंगली, वी ट्रैक द नंबर ऑफ ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई। सो राजेश जी, इसके पहले कि हम दूसरी चीज़ कवर करें, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ आप बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो जैसे कि ये जो एवरेज कैलकुलेट करनी है, या फिर अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपने जैसे बताया कि आपका प्रोप्राइटरी तरीका है, लेकिन अभी जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको अगर ये डिलीवरी वॉल्यूम्स का डेटा देखना है तो ये कहाँ पे मिलता है? तो देखो एनएससी के साइट पे है, आप किसी भी स्टॉक में पहले आप आपके सबके पास एक वॉल्यूम के स्कैनर तो होते हैं बाय एंड लार्ज। आपको स्कैनर मिल गया, आप इस पे जाओ और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल है अपूर्वा जी। सपोज करो मैंने एक स्कैनर चलाए अपने, उनके पास ये सॉफ्टवेयर, हमारे जैसे सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। हम्म। ठीक, स्कैनर में दिख गया कि ये स्टॉक में बड़ा डिलीवरी हुआ है, वॉल्यूम हुआ है, ये ऑब्वियसली बड़ा वॉल्यूम है। डाउनलोड कर लो इसको आप। ये बहुत ईजी है अपूर्वा जी, आई थिंक आपके व्यूअर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो वी हैव स्पेंट सम टाइम टू बिल्ड दिस, बट आई डोंट थिंक इट्स। तो आप यहाँ सिंपल एक कॉलम ऐड कर लो पर ट्रेड, ओके। वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेड। देखो आपको कल का मिल गया 31, और इसको आप कर दो नीचे, तो आपको, सो दिस इज लाइक, यू सी देयर इज नो वेयर इट इज क्लोज टू 31 लाइक कल का, राइट। हम्म। तो अभी हमारे पास क्या है कि वी हैव यूज सम टेक्नोलॉजी, तो सारे स्टॉक का वो कैलकुलेट कर देता है। आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं, तो आप अपना, बहुत सारे स्कैनर हैं वॉल्यूम के, आपके भी प्लेटफॉर्म पे होगा मेरे ख्याल से। आप स्कैनर रन कर लो, देखो वॉल्यूम, प्लेन वनीला वॉल्यूम तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर आप अगर ये मेथड अप्लाई करते हो तो थोड़ा आपको बेटर रिलेटिव परफॉर्मेंस दिख जाता है वॉल्यूम का भी। ये डेली, ये अभी यही स्टॉक देख लो, अगर मैं इसका मीडियन निकाल दूं, बाई एंड लार्ज ये 4.5-5 शेयर पर ट्रेड निकलता है डेली का, है ना। ये हम कितने मोटे मोटे तौर पे 19-20 दिन का ट्रेडिंग का मीडियन देख रहे हैं। पर आप कल देखो तो ये काफी बड़ा है, तो ये चीज तो पक्का है कि ये जब डेली इतना होता है तो आज काफी बड़ा ट्रेड हो रहा है। अब मुझे इसका डिलीवरी करना है, तो डिलीवरी के एनएससी के पेज पे जाओ, आप एक महीने का डाउनलोड कर सकते हो। आपको गोल करना है एनएससी डिलीवरी परसेंटेज, एक सिक्योरिटी वाइज पेज खुलता है, एक्सेल डाउनलोड कर लो, ऐसे बना लो फिर आप। तो वो पेज भी एक बार दिखा देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि कहाँ से डाउनलोड करना है डिलीवरी वॉल्यूम का डेटा। तो ये एक पेज आएगा सिक्योरिटी वाइज आर्काइव, तो आप हम्म। बताओ किन की बात करते हैं। कर लो एक महीने का, हाँ, तो टोटल यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम का डेटा मिल जाएगा। वो मिल जाएगा काफी। और आपको अगर विजुअल देखना है इसको, तो मैं वो बना देता हूँ आपके लिए। वो तो गॉट भी इट। है। सो ये इससे हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि अगर उन्हें डिलीवरी वॉल्यूम का डेटा निकालना है। सो मेरा पूछने का रीज़न ये था कि बहुत सारी साइट्स है, जैसे कि चार्टिंग हो गई या ट्रेडिंग व्यू हो गया, तो यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम का डेटा ये लोग नहीं दिखाते हैं। सो इट इज़ ईजियर फॉर देम टू डाउनलोड इट फ्रॉम NSE इंडिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे आप किसी भी एक डेटा को साइलोज में देखने का फायदा नहीं। तो पहले हम देखेंगे कहाँ बड़े एक्टिविटी हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे आपके भी प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से वॉल्यूम बर्स्ट या ऐसा कुछ एप्लीकेशंस बने होंगे, राइट। तो वहां पे वो टॉप पिक कर लो, उसके बाद पर पर शेयर निकालो, या फिर चार्टिंग पे भी आप लार्ज वॉल्यूम के स्कैनर लिख सकते हो, ठीक है। वहां से वो निकालो, फिर उसका डिलीवरी देखो, है ना। अ, जी, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं अभी यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ताकि जो व्यूअर्स है जिन्हें रेडीमेड स्कैनर्स चाहिए टू आइडेंटिफाई वॉल्यूम बजर्स, वो उन्हें मिल जाएंगे। हाँ तो वो, हाँ, एक मिनट को ये मैं इसका वीडियो बना देता, तो लोगों को तो अभी अपूर्वा जी देखो, ये मैंने डिलीवरी का बनाया, ऐसा आप सबका बना सकते हो। तो कुछ लोगों को विजुअल्स इज मोर अपीलिंग देन जस्ट प्लेन वनीला डेटा राइट। तो आई जस्ट से ये डेटा मैंने एनएससी के पेज से डाउनलोड किया है ना। हम्म। अब देखो इसकी डिलीवरी है ही नहीं, मैंने जो है वो काफी मार्जिनल है ना। 40,000 के आसपास डेली का डिलीवरी है, कल देखो 1.25 लाख का डिलीवरी था। तो the flow is like you first pick up where the larger activity, then go and see what is the trade quantity kind of, okay, and then go and see what is the delivery, है ना।
ओके। अच्छा, आप सेक्टर वाइज भी कर सकते हो, लाइक आपने पहले सेक्टर का डेटा निकाल लिया, फिर सेक्टर के स्टॉक का डेटा निकाल लिया, स्टॉक के अंदर फिर उसका डिलीवरी और रिलेटिव स्ट्रेंथ, या हम हमारे पास एक होम ग्रोन फार्मूला है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी आई मीन आप हम तो यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है अपूर्वा जी। तो the flow is like you find the large activity, check how big is the activity, and then see if there is a follow through buying or selling. तो अपूर्वा जी, अच्छा, ये तो हुआ, आप हमने छोटा डेटा सेट लिया था। यू कैन डू इट अप टू लाइक 364 days, NSE allows you to हम्म। download, so you can still see all those things, हम्म। ठीक है। मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लोगों से मैंने देखो, ये हम तीन बड़े डेटा पॉइंट्स सीख चुके हैं अब तक, लार्ज ट्रेड क्वांटिटी, लार्ज डिलीवरी, और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का। तो हम्म। अगर हम इन तीनों को सेपरेट सेपरेट भी अगर देखें, सेपरेट सेपरेट भी, तो जैसे कल की बात है ना, कल अगर सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कौन सा था, तो यू हैव एक NBCC, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। हम्म। कल on a relative of like 14 days relative to 7 days, G Entertainment the most improved from the -32 तो आप ऐसा नहीं, आप कुछ डेटा को साइलो में भी ढूंढो, फिर उस स्टॉक पे पूरा सर्च कर लो अपना। तो एक एक चीज और, आप अगर कल कल की देखो तो हाईएस्ट, Galaxy, Jubilant, GMR, delivery. I mean, these are the stock where large delivery. It is not necessarily it is buying, it could be selling, right? हम इसे 90 days के स्केल पे देख रहे हैं। आपको कुछ मेथड बिल्ड करना होगा, या you can ask us, we will help you। और अपूर्वा जी, मैंने लोगों के हेल्प के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक किया था, तो ट्विटर पे काफी लोगों ने पूछा था सवाल, तो मैंने उनके लिए नंबर और ये छोड़ दिया यहाँ पे, they can always ask us for more final and other details, okay? तो ये थे राजेश श्रीवास्तव जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने सबसे पहले देखा कि सेक्टर की रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करनी है और उसके बेसिस पे कैसे आप टॉप डाउन अप्रोच लेकर के कोई स्पेसिफिक स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे आप डिलीवरी वॉल्यूम्स के डेटा को भी यूज़ करके कैश मार्केट में बेहतरीन स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे और भी ज़्यादा सिस्टम्स देखेंगे जिससे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.